100 डेज डाइट प्लान के डे 10 में हमने देखा ब्रेकफास्ट में वेजिटेरियंस के लिए ब्रोकन व्हीट दलिया, नॉन वेजिटेरियंस के लिए दलिया विद बॉइल्ड एग, मॉर्निंग मिड मील में केला, लंच में वेजिटेरियंस के लिए मक्के की रोटी, सरसों का साग और दही, नॉन वेजिटेरियंस के लिए मक्के की रोटी के साथ मटन और रेडिश सलाद, इवनिंग मिड मील में ओट ब्रांड बिस्किट और जिंजर टी, डिनर में वेजिटेरियंस के लिए कढ़ी चावल और नॉन वेजिटेरियन के लिए सुरमई या प्रॉम्फिट की करी, राइस और सैलेड। रात को सोने से पहले दूध पीना न भूलें। कल के एपिसोड में हमने पूछा था एक सवाल, और सवाल था स्किन ब्यूटी के लिए कौन है ज्यादा भरोसेमंद, मार्केट में अवेलेबल कॉस्मेटिक्स या किचन में मौजूद कुछ खास फ्रूट्स। A warm welcome to all my viewers here. आपके अपने फेवरेट शो में जिसका नाम है 100 डेज डाइट प्लान। डाइट प्लान की जहां बात आती है वहां पर 100 डेज डाइट प्लान तो हमेशा से हिट रहा है। सो उसके लिए थैंक यू सो मच फ्रॉम मी एंड माय टीम। आप लोगों के इतने कॉल्स आए और हमें पता ही नहीं चला कि 10 दिन में हम लोगों ने कदम से कदम मिलाकर एक से एक 11 हो गए। ऑफ कोर्स आज हमारा 11th डे है डाइट प्लान का। Isn't it exciting and amazing? Yes. So अब ना हम लोगों में इतना जोश आ गया है कि हम लोग बातों में नहीं डीड्स में विश्वास रखते हैं। तो हम लोग वक्त जाया ना करते हुए बुलाएंगे किसे? एग्जैक्टली नाउ द टाइम हैज कम फॉर आवर एक्सपर्टीज। सो एक्सपर्ट हमें फीडबैक मिलने के लिए जरूरी है कि हमारे न्यूट्रिशनिस्ट यहाँ आए हैं जिनका नाम है, आज हमारी न्यूट्रिशनिस्ट है जो कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बहुत ज्यादा फेमस है। शी इज नन अदर देन वन एंड ओनली कंचन जी। सो प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर कंचन जी। ये एक मैं बहुत बेसुरी हूँ लेकिन एक सच में कुछ गाना गाना चाहूंगी। Okay. बाहरों फूल बरसाओ मेरा न्यूट्रिशनिस्ट आया है। वाकई में बात है। आजकल बहुत खुशी होती है जब आपको देखती हूँ तो। ओह थैंक यू। सेहत बेटर से बेटर होते जाती है ना। वेरी गुड, यही तो हमारा मोटो है। सो आज है डे 11। बिल्कुल। कदम से कदम मिलाकर हम एक से एक 11 हो गए हैं। 11वां दिन है, हम लोग ऑलरेडी एनर्जेटिक तो है ही है। मैं चाहूंगी हमारे जितने व्यूअर्स है जो हमें फॉलो कर रहे हैं उन्हें और बेटर रिजल्ट्स मिले। तो आज कुछ हटके होना चाहिए। चलिए, कल हमने जैसे आपने देखा कि थोड़ा सा चीट डाइट था, थोड़ा सा हमने सब कुछ इंक्लूड किया था। तो आज हम आपको जो सुबह उठते साथ ही पानी पीना ज़रूरी है, ल्यूकवार्म हो चाहे अपना ठंडा पानी हो, पानी ज़रूरी है। उठते साथ में आपका नट्स ज़रूरी है, जैसे मैं हमेशा बताती हूँ। फिर नट्स के बाद में आप आपकी ग्रीन टी पी सकते हैं, आपकी कॉफ़ी पी सकते हैं, आपकी चाय पी सकते हैं। यहाँ तक के तो चीटिंग ठीक है। इसके मैं अभी भी उसी जोन में हूँ। ब्रेकफास्ट में क्या है? ब्रेकफास्ट में आई नीड समथिंग टेस्टी। ओके, आप लोगों को ढोकला पसंद है? ये बहुत बुरे हैं ना, बहुत डरा दिया था इन्होंने हमें। ठीक है, तो आज ढोकला जो मैं बता रही हूँ आपको, वो सिर्फ चने की दाल का ना होके मिक्स दालों का ढोकला है। जैसे मैंने एक बार लास्ट टाइम भी बताया था मिक्स दालों का डोसा, ठीक है। तो उसी तरह से हम अगर सारी दालों को मिक्स करेंगे, लेकिन इसमें हमको थोड़ा फर्मेंटेशन करना पड़ता है ताकि वो जो ढोकला बनेगा वो फ्लफी बने। और उसमें आप थोड़ा सा कोकोनट डाल सकते हैं, थोड़ा सा ये, तो एक साउथ इंडियन टच भी आ जाएगा वो ढोकले में। और बहुत अच्छा लगता है पुदीने की चटनी के साथ में। एक्चुअली पुदीने की चटनी आपके लिए बहुत, अगर आपकी सेहत के लिए अच्छी होती है, क्योंकि उसमें कोरिएंडर होता है। और जब कोरिएंडर और पुदीने को साथ में मिलाया जाता है थोड़ी सी ग्रीन चटनी के साथ में, तो क्या होता है कि उसमें जो कोरिएंडर है वो एक्चुअली आपके वाटर बैलेंस को, आपके शरीर में अगर कुछ वाटर रिटेंशन है या कुछ है, तो वो आपको एलिमिनेट करने में मदद करता है। That's so yummy. I think ना this is not fair. नॉन वेजिटेरियंस के लिए आज ब्रेकफास्ट में क्या है? आज हम यही देंगे। नॉन वेजिटेरियंस को भी कभी कभी वेजिटेरियन खाना ही चाहिए, है ना? बिल्कुल। और अगर बात ढोकले की निकले तो कौन खाना नहीं पसंद करेगा। और एक्चुअली मिक्स दाल ढोकले जब बनाते हैं तो उसमें एक सभी दालों के सारे न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं, जो भी अमीनो एसिड्स हैं अपने सारे उसमें आपको मिल जाते हैं, ठीक है। तो इसके लिए बहुत ही न्यूट्रिशियस हो जाता है। प्रोटीन वाइज इट इज़, क्वालिटी वाइज इज़ वेरी गुड। और उसमें साथ में टेस्ट सबसे मेन इंपॉर्टेंट, जो एक्चुअली लोगों को लगता है कि डाइट करते समय हमें ब्लैंड खाना है, हमें बिना मिर्ची का खाना है, ऐसा कुछ नहीं होता। बस स्टीम्ड है तो हम उसमें बहुत ज़्यादा तड़का वड़के के चक्कर में ना पड़े, स्टीम्ड करें, काटें मस्त पैकी और उसको खाएं। कंचन जी ने जो ब्रेकफास्ट बताया बहुत यमी है ना, बहुत खुश हो गए ना आप लोग? थोड़ा सा छेड़ना तो मेरा हक बनता है ना। छेड़ने से याद आया, मैंने कल आपको एक सवाल पूछा था। सवाल कुछ ऐसा था कि आपकी स्किन के लिए सबसे अच्छा फ्रूट कौन सा है जो सारे कॉस्मेटिक्स को बहुत टक्कर फाइट देता है? कौन सा है? याद आया?
सोचिए आप अपनी गेसिंग शुरू रखिए, आस पड़ोस के सब लोगों से भी पूछ लीजिए। टिल देन अब बारी आती है हमारे मिड मील की। यस, क्योंकि लोग अभी भूख लगना शुरू हो गई है, ब्रेकफास्ट होके काफी टाइम हो गया। अभी प्रोटीन्स लिए हैं तो हम यहाँ पे सिट्रस फ्रूट लेंगे, ऑरेंज सिट्रस फ्रूट यानी जिसमें विटामिन सी ज्यादा होता है। अब ये सिट्रस फ्रूट्स में जैसे ऑरेंजेस हो गए, जैसे अपना मौसम्बी हो गया, स्ट्रॉबेरीज हो गए, ये सारे सिट्रस जो खट्टे फल होते हैं उनको सिट्रस फ्रूट कहते हैं। और इसमें गुआवा इज एक्सीलेंट सोर्स ऑफ विटामिन सी, बिल्कुल बहुत अच्छा सोर्स होता है। आंवला बेस्ट, कीवी बेस्ट। सो आज हमारे मिड मील में कौन सा सिट्रस फूड है? ऑरेंज। यस, इट्स माय फेवरेट, ऑल टाइम फेवरेट। आप लोग अगर ये सारी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिस कर चुके हैं, आई प्लीज इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू यू ऑल, आप अपने सिर्फ टेलीविजन स्क्रीन पे इसे रिकॉर्ड कर लीजिए। अगर आप लोग इसे रिकॉर्ड करने में असफल हो जाते हैं, डजंट मैटर, वी आर देयर फॉर यू गाइज। आपको सिर्फ कॉल करना है और कॉल करने के बाद में इसे कैसे स्टोर किया जाए, ये सारे एपिसोड्स आपको दोबारा कैसे मिल सकते हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको देंगे। बोनस में अगर आपके पास कुछ सवाल भी है डाइट के संदर्भ में तो भी हम आपको बता देंगे। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? कॉल ऑन दिस नंबर एंड गेट बैक टू अस। टिल देन नाउ द टाइम हैज कम फॉर मिड मील। हो गया, मिड मील के बाद क्या आता है? एग्जैक्टली लंच टाइम। तो स्नेहल, आज हम लंच में बना रहे हैं भरवा करेले। करेले एक्चुअली बहुत अच्छे होते हैं, आपका शुगर लेवल को आपको नॉर्मल रखते हैं और एक्चुअली न्यूट्रिशनल वाइज भी आपकी एनर्जी को भी मेंटेन रखने में बहुत मदद करता है। कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो ये एक्चुअली हम अपनी सेहत को ध्यान में रखते हुए कल के चीट मील के बाद में आज हमने करेले रखा है और एक रोटी रखी है और दाल। प्रोटीन इंटेक हर मील में होना ज़रूरी है। रोटी कौन सी? रोटी आप कोई भी ले सकते हैं, आप इतने मल्टीग्रेन ले सकते हो, मिस्सी रोटी ले सकते हो, जो आपको रोटी लेनी है। आज रोटी का स्पेसिफिकेशन नहीं है। आप यहाँ पे 1 कटोरी दाल प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट के लिए और साथ में सैलेड। तो आज सैलेड ना क्यूकम्बर और कैरेट का सैलेड आपको दे रही हूँ। ग्रेट करिए, उसमें नींबू डालिए, हरी मिर्च, कोथमीर डालिए, मस्त सैलेड बनता है। आप सारे जितने भी व्यूअर्स हैं जो ये शो को फॉलो करते हैं, ये सारे एपिसोड्स देखते हैं, आप सभी लोग अब समझने लगे होंगे कि हम जो भी आपको बताते हैं सारे इंग्रेडिएंट्स वही है जो आप एक्चुअली रोज खाते हैं। लेकिन रोज कैसे खाना चाहिए और उसे किस तरीके से कुक करना चाहिए, इसमें खासियत होती है। अब आते हैं हम नॉन वेजिटेरियंस के पास। नॉन वेजिटेरियंस के प्लेटर में आज हम क्या प्रोवाइड करने वाले हैं? बिल्कुल, तो हमने यहाँ पे करेले, एक्चुअली भरवा करेले सबको पसंद आते हैं। yes. तो सब्जी की जगह तो भरवा करेले हो गए। रोटी तो नॉन वेजिटेरियन में भी कॉमन होती है, लेकिन साथ में हम लोग अगर कुछ फिश करी दे दें या प्रॉन्स करी दे दें तो उनको भी कुछ स्पेशल हो जाएगा। नो चिकन आज हटके फिश करी एक्चुअली वो हेल्दी होती है और इट इज़ वेरी गुड। कल हमने मटन खाया था तो डेफिनेटली वी हैव टू थिंक अबाउट योर हार्ट। तो इसलिए फिश में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं। अगर आप उसको तलते नहीं हैं तो और साथ में सैलेड तो कॉमन है दोनों का। एब्सोल्युटली। सो करेला कॉमन है, करेला कॉमन है, दाल की जगह नॉनवेज में हमने फिश डाल दी, फिश करी। बिल्कुल। और अगर आप लोग ये सारे एपिसोड्स में से कोई भी एक एपिसोड भी मिस कर गए हैं तो ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपके डाइट प्लान में इफेक्ट करेगा। तो उसके लिए यू डोंट हैव टू वरी यार, नो नीड टू फियर व्हेन स्नेहल इज देयर, यू जस्ट हैव टू कॉल ऑन दिस नंबर। हमारी टीम रहेगी, आपको कॉल करना है और जो भी एपिसोड आपने मिस कर दिया है उस एपिसोड को रिकॉर्ड करने के लिए या दोबारा पाने के लिए क्या करना चाहिए हमारी टीम आपको बता देगी। सो सिंपल। अब क्या आता है इवनिंग मिड मील में? क्या इवनिंग मिड मील में आज मैं आपको व्हीट ग्रास का जूस दे रही हूँ। ठीक है, तो व्हीट ग्रास है हमारे मिड मील में। आप व्हीट ग्रास का जूस आप एक बना सकते हैं। अच्छा, एक्चुअली व्हीट ग्रास इज अवेलेबल इन द मार्केट वेरी इजीली। उसको जूस बनाने के लिए कुछ भी नहीं करना होता है। व्हीट ग्रास आपने लाया, अच्छे से धोया और उसको मिक्सी में डाल के पीस लिया और उसका जो भी फाइबर है आप वो पी सकते हैं अगर आपको डाइजेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो। और अगर आपका बाउल मूवमेंट बहुत सेंसिटिव है तो आप उसको छान लीजिए और फिर पीजिए, क्योंकि व्हीट ग्रास में एक्चुअली बहुत सारे, इसको हम ग्रीन ब्लड कहते हैं। और वाकई में ये पता है हमें, हमारे जो व्यूअर्स कॉल करते हैं जो उनके फीडबैक्स मिलते हैं उनमें से एक ने कहा कि एक शख्सियत है वो काफ़ी अच्छे नाम चिन्ह है डाइट इंडस्ट्री में या हम कह सकते हैं जिम इंडस्ट्री में। उनका कहना था कि कुछ चीज़ें थी जो वो करते थे, जो वो सजेस्ट करते थे, उसमें कई लोग कहते थे कि प्रोटीन शेक्स कैसे है क्या, वो एग्जैक्टली जवाब नहीं दे पाते थे। जब उन्होंने ये शो देखा और प्रोटीन शेक्स के लिए हमने एक बात कही थी तो उन्होंने कहा कि ये जो क्वेश्चन का आंसर दिया गया, इससे जो क्लाइंट्स उन्हें क्वेश्चन पूछते थे उसमें बहुत कमी आ गई है। तो उन्हें वो जो हेडेक था कि कैसे समझाओ कि प्रोटीन शेक किसके लिए सही है किसके लिए नहीं, इस शो से कम्प्लीटली ठीक हो गया। सो ऐसे कई हमें फीडबैक्स मिल रहे हैं। सो इसी के साथ में भूख लग गई, अच्छा ठीक है नहीं और बात करूंगी, डिनर की बात बता दीजिए। एक्चुअली आज डिनर में हमने स्टीम्ड इडली
सुबह स्टीम खाया, दोपहर में नॉर्मल खाया, रात को फिर से स्टीम खाएंगे। तो स्टीम इडली विद सांबर। सांबर किसको पसंद नहीं आता है, मस्त खट्टा खट्टा, उसमें थोड़ा मसाला वसाला डाल के, सारी वेजिटेबल्स डाल के इडली और सांबर इज़ वेरी हेल्दी मील। तो आप इडली सांबर खा लीजिए। जो नॉन वेजिटेरियन लोग हैं, सो इडली का बैटर होता है ना, उसी का नॉन वेज का डोसा बन जाता है। और अंदर आपको फिलिंग के लिए सांबर नहीं खाना तो अंडे का रोल बना के खा सकते हैं या चिकन का कीमा बना के खा सकते हैं। हाँ, जैसे रोल बना के लोग खाते हैं। तो वो एक्चुअली मसाले डोसे की जगह ये डोसे, एक डोसा, इसके साथ जाता है वो कैरेट और क्यूकम्बर का सैलेड। वाओ, कैरेट एंड क्यूकम्बर सैलेड, दैट्स इट। तो आपका cucumber is good for in every way, right? Skin, hair, health. अब मैं क्या करूँ, स्किन एंड हेयर तो मेरा बेसिक फंडा है ना। बिल्कुल बिल्कुल, आज का हमारा क्वेश्चन भी वही है। ओह, which reminds me, हमारा क्वेश्चन क्या है? हाँ, अब रहा जवाब डे 10 के सवाल का। स्किन ब्यूटी के लिए कौन है ज्यादा भरोसेमंद, मार्केट में अवेलेबल कॉस्मेटिक्स या किचन में मौजूद कुछ खास फ्रूट्स? स्नेहा, एक कोई फ्रूट ऐसे नहीं, हम नहीं कह सकते कि सिर्फ एक फ्रूट से आपकी ब्यूटी निकलती है। एक्चुअली पपाया का भी से शुरुआत तो की जा सकती है, लेकिन जैसे अगर हमने डाइट में पपाया का इंक्लूड किया, हाँ, तो पपाया में होता है पेपेन। अब पेपेन से क्या होगा, आपका डाइजेशन सुधरेगा। और विटामिन ए इज एक्चुअली गुड फॉर योर स्किन, फॉर योर आईज। तो बहुत अच्छी क्वालिटी का विटामिन ए मिलता है और आपका पेपेन की वजह से आपका डाइजेशन प्रोसेस सुधरता है। तो डाइजेशन सुधरेगा तो डेफिनेटली आपकी स्किन पे इंटरनली आपका जो ग्लो आना शुरू होगा। तो मेरे हिसाब से वंडर फ्रूट इज पपाया, लेकिन इसके साथ अगर हमें स्किन इंटरनली सुधारनी है तो बता दूं, हाँ हमको स्ट्रॉबेरीज भी खाना चाहिए। स्ट्रॉबेरीज में विटामिन सी होता है। एक्चुअली क्या होता है कि जब हम विटामिन सी ज़्यादा लेते हैं, या ज़्यादा नहीं, जितनी ज़रूरत है उतनी लेते हैं, तो हमारी स्किन की इलास्टिसिटी बढ़ती है। अच्छा, इसमें मैं एक और ऐड करना चाहूँगी क्योंकि ये सवाल आखिर लेडीज़ का है, ठीक है? तो उसमें हम लोग फ्रूट्स तो हम ले ही रहे हैं। स्ट्रॉबेरीज हमने खा ली विटामिन सी के लिए, इसके लिए खा लिया। पपीता हमने खा लिया फॉर स्किन के लिए, आँखों के लिए। इसके साथ में हमको इसेंशियल फैटी एसिड्स मैंने आपको बोला था। तो आप ये इसेंशियल फैटी एसिड्स किस चीज़ों से मिलते हैं? नट्स, आलमंड्स एंड वॉलनट्स। एक्चुअली इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं। अच्छा, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स खाएंगे ना आप, तो पता है आपको जो वाइट पोर्स, वो वाइट्स क्या बोलते हैं उसको, ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स जो आते हैं, तो वो आपको आएंगे नहीं, क्योंकि वो इंटरनली आपको नरिश कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। तो ये था हमारा डे 11 का डाइट प्लान। इस डाइट प्लान में बहुत कुछ सीखा हमने। अगर कुछ आपसे मिस हो गया है या कुछ समझ में नहीं आया कि एग्जैक्टली क्या कह दिया, अरे चले गया, कोई नहीं, अभी क्या होगा, क्विक रिकैप। आज 100 डेज डाइट प्लान के डे 11 में कंचन ने बताया सबसे पहले अर्ली मॉर्निंग में नट्स और फिर ग्रीन टी, ब्रेकफास्ट में मिक्स दाल ढोकला और ग्रीन चटनी, मॉर्निंग मिड मील में ऑरेंज, लंच में वेजिटेरियंस के लिए रोटी, भरवा करेला, दाल और क्यूकम्बर एंड कैरेट सैलेड, नॉन वेजिटेरियंस के लिए रोटी, भरवा करेला, फिश करी और सैलेड, इवनिंग मिड मील में व्हीट ग्रास जूस, डिनर में वेजिटेरियंस के लिए इडली विद सांभर और कैरेट एंड क्यूकम्बर सैलेड, नॉन वेजिटेरियंस के लिए डोसा फिल्ड विद एग भुर्जी या चिकन कीमा। और अब डे 11 का सवाल। पहले देसी घी खाना सेहत की निशानी था, लेकिन आज वही देसी घी सेहत का दुश्मन कहा जाता है। तो सच क्या है? देसी घी सेहत के लिए अमृत है या विष है? सिंपल सवाल, सिंपल जवाब। लकी विनर को मिलेगा सरप्राइज डाइट किट। अपना जवाब भेजें इस पते पर hundreddaysdietplan@gmail.com। मुझे खुद को इसका जवाब नहीं पता है। इस बार तो आपको रुकना ही पड़ेगा। डे 12 डाइट प्लान के एपिसोड में आना ही होगा, क्योंकि मुझे खुद को नहीं पता है कि देसी घी का राज क्या है। तो यू हैव टू जॉइन मी इन डे 12 डाइट प्लान ओनली इन 100 डेज डाइट प्लान शो।